अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आई एम अदील यूसुफ़ी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। आपके पास जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, इसका टॉपिक है 10.3 वेव मोशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने टॉपिक किए हैं वो सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब SHM से रिलेट करते थे। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वेव्स वाला, इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, जिसमें आपके पास है वेव मोशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेव मोशन को समझने से पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि वेव को ही समझ लेते हैं कि वेव खुद क्या है। तो स्टूडेंट्स, वेव आपके पास एक ऐसी चीज है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती है, एक मैकेनिज्म है। क्लियर हो गया? ये क्या करती है? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती है। लेकिन ये वेव प्रोड्यूस कब होती है स्टूडेंट्स? तो वेव को प्रोड्यूस करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास है डिस्टर्बेंस। तो अगर एक बॉडी में डिस्टर्बेंस होगी या आप बोल सकते हैं वाइब्रेशन, तो तभी जाके क्या चीज़ होगी? वेव प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर जब भी वेव प्रोड्यूस होती है तो वेव के प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पर क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर होती है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आपके पास सेकेंड प्रोसेस है इसका, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये लाजमी होगा। इसके बाद थर्ड पार्ट आपके पास है कि ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है किस डायरेक्शन में होती है? अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस। ये अवे फ्रॉम डिस्टर्बेंस, ये जो एनर्जी जाएगी अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस जाएगी। अब इसको मैं अगर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर दूं तो लेट्स सपोज आप समझें कि एक पानी का तालाब है और आप उसमें एक पॉइंट पर खड़े हो जाते हैं और आप उस पॉइंट पर खड़े होके एक पत्थर बीच में फेंकते हैं। तो जैसे आप पत्थर फेंकेंगे तो वो सरफेस के साथ जाके जैसे टकराएगा तो आप खुद देखें कि वहां पर पहले जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे वो रेस्ट में थे। अब जैसे आपने पत्थर फेंका तो उसकी वजह से वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो डिस्टर्बेंस तो क्रिएट हो गई, वहां पर डिस्टर्बेंस आ गई। अब इसी डिस्टर्बेंस की वजह से आप देखेंगे कि वेव जाएगी। अब आप अगर नोट करें, आपका लेट सपोज एक फ्रेंड है वो दूसरे पॉइंट पर खड़ा, तो उसके पांव पर जाके वेव लगेगी। इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कहां पर ट्रांसफर हो रही है? अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस। जिस पॉइंट पर आपने वो पत्थर फेंका, ये जो वेव की एनर्जी है ये उससे दूर जा रही है, मतलब अवे जा रही है। क्लियर हो गया? अब आप अगर वेव मोशन की बात करते हैं तो वेव मोशन आपके पास एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, एक तरीकेकार है जिसकी वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। और बीच में शर्त क्या है कि एनर्जी भी आपके पास जाएगी और साथ ही साथ फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या? डिस्टर्बेंस होगी। तो इसको हम इस तरीके से स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी और ये डेफिनेशन है वेव मोशन की। इसमें मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इस पॉइंट्स को आप समझने की जरा कोशिश करें स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट ये है कि ये एक मैकेनिज्म है। वेव आपके पास क्या है? एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? ट्रांसफर होती है कहां से? वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्लियर हो गया? जहां पर भी एनर्जी ट्रांसफर होती है मतलब यहां पर वर्क हो रहा है। और इसका मेन रीजन क्या होता है? डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस होगी तो वेव ट्रांसफर होगी। क्लियर हो गया? ये आपके पास वेव मोशन है। अब इसी एतबार से आपके पास वेव की कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं स्टूडेंट्स। तो पहली कैटेगरीज हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, वेव की आपके पास टाइप्स भी बनते हैं और यहां पर जो टाइप्स मैं बना रहा हूं, जो कैटेगरी बना रहा हूं, ये ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम बना रहा हूं स्टूडेंट्स। ये जो टाइप मैं बना रहा हूं, पहली टाइप, ये आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम है। मीडियम की बेस पर हमारे पास दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। यहां पर हमारे पास जो वेव की दो कैटेगरीज आई हैं, एक आपके पास है मैकेनिकल वेव और दूसरी आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जिस बेस पर हमने डिवीजन की, ये आपके पास मीडियम की बेस पर है। मीडियम आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर आपके पास जो पहली जो आपके पास वेव की टाइप है मैकेनिकल वेव, ये वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोपिगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत लाजमी पड़ती है। सिंपल इज डैट, आप ये बता सकते हैं कि अगर आपके पास मैकेनिकल वेव हैं तो उनको मीडियम लाजमी ज़रूरत होगी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए। क्लियर हो गया? जबकि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये उसके बगैर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो सिंपली हम बोल लेंगे तो ट्रैवल करने के लिए, एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मैकेनिकल वेव अगर नाम आप देखें तो ये मीडियम से ही निकला, इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके पास दो आपके पास चीजें हैं जिससे मिलकर बना है। एक आपके पास इलेक्ट्रो मतलब ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और दूसरा आपके पास है मैग्नेटिक कंपोनेंट से मिलकर बनती है। मैकेनिकल वेव की स्टूडेंट्स अगर एग्जांपल लें तो इसमें आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आपके पास ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करवाने के लिए स्टूडेंट हमारे पास
मीडियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट सपोज मेरी आवाज़ अगर किसी पर्सन तक जा रही है तो बीच में जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। क्लियर हो गया? तो मीडियम इसमें लाजमी होगा। अगर यहाँ पर मीडियम नहीं होगा, हवा नहीं होगी, तो मेरी आवाज़ भी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है वाटर वेव्स। तो वाटर के बीच में भी आप जो देखते हैं जो वेव्स आती हैं या जो लहरें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये भी आपके पास क्या है, इसके लिए भी वाटर के पार्टिकल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिक्विड पार्टिकल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो ये वेव एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी लेके नहीं जाएगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपके पास जो रोप के बीच में भी वेव्स आती हैं, आप सिंपली बोल सकते हैं स्ट्रिंग वेव्स, मतलब रस्सी के अंदर या तार के अंदर जो वेव जनरेट होती हैं उसके लिए भी पार्टिकल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स हैं जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप अगर नोट करें, एग्जांपल में अगर नोट करें तो आपके पास लाइट की जो वेव है इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद नोट करें, सूरज से रोशनी जब ज़मीन तक आ रही है तो वहाँ पर तो रास्ते में वैक्यूम है, मतलब एयर या पार्टिकल्स वगैरह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइट नीचे तक आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कुछ भी हो लाइट आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है आई आर मतलब इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, यूवी रेडिएशन भी आप बोल सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी आप बोल सकते हैं, या आपके पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उस सबको आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये तो मैंने आपको एक कैटेगरी बना दी। अब इसी तरीके से आपके पास दो और कैटेगरीज हैं वेव की, मतलब वेव को हमने दो और तरीकों से भी डिवाइड किया है स्टूडेंट्स। अब हम यहां पर वेव को एक और तरीके से डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम जो डिवीजन कर रहे हैं वेव की, वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो हम यहां पर जो डिवीजन करेंगे डायरेक्शन की बेस पे, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी की डायरेक्शन एंड पार्टिकल्स। तो एनर्जी की डायरेक्शन और जो पार्टिकल ऑफ वेव्स हैं इनकी डायरेक्शन की बेसिस पर हम क्या करेंगे, दो कैटेगरीज बनाएंगे। तो इस एतबार से आपके पास वेव की स्टूडेंट्स दो कैटेगरीज बन जाती हैं। एक को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव और दूसरे को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तब स्टूडेंट्स नोट करें, आपके पास दो कैटेगरीज बन गई और ये हमने किसकी बेस पर, एनर्जी और पार्टिकल की डायरेक्शन की बेस पर हमने क्या किया, दो कैटेगरीज बनाई है। ट्रांसवर्स वेव की अगर पहले बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं ऐसा कर लूंगा, ट्रांसवर्स वेव की एक एग्जांपल ले लूंगा। लेट सपोज आपके पास एक पानी का तालाब है आपके पास। लेट सपोज आप ऐसा करते हैं कि उसमें पत्थर फेंकते हैं। आप जैसे पत्थर फेंकेंगे तो आप नोट करेंगे कि पत्थर फेंकने से जो पानी की लहरें हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, और लेट सपोज आपका वहां पर एक फ्रेंड खड़ा हुआ है तो वहां पर उसके पाँव को जाके टच होंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी की डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है। और आप नोट करेंगे कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वेव के, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कभी अप होंगे कभी डाउन होंगे अपनी मीन पोजीशन से। तो इससे हमें ये चीज समझ आ जाती है कि जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन है वो अप डाउन है, जबकि वेव की जो एनर्जी उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है। और ट्रांसवर्स वेव से नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी वेव जो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है स्टूडेंट्स। तो ये ऐसी वेव्स होती हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, या आप सिंपली बोल सकते हैं कि एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो हम इसके लिए अगर एक डायग्राम बनाना चाहें स्टूडेंट्स, लेट सपोज आपके पास एक ग्राफ बना रहा हूं, आप समझे कि वाटर की सरफेस है। क्लियर हो गया? वाटर की सरफेस, और आपने ऐसा किया कि एक पत्थर इस पॉइंट पर फेंका स्टूडेंट्स। पत्थर आप इस पॉइंट पर जब फेंकेंगे या डिस्टर्बेंस करेंगे इस पॉइंट पर, तो आप नोट करेंगे कि थोड़े टाइम बाद वेव उस साइड पर ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है। तो यहां से मैं एक और कलर से इसमें वेव बनाने की कोशिश करता हूं। आप नोट करेंगे कि एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टूडेंट्स ट्रांसफर होगी, एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाएगी, कुछ देर बाद वहां पर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप नोट करें कि वाटर के जो पार्टिकल हैं वो इस पॉइंट से कभी ऊपर जाएंगे और फिर वापस आएंगे और फिर कभी नीचे जाएंगे, और इसी मोशन को वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स कभी अप जाएंगे और कभी डाउन जाएंगे, और इसी मोशन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर मैं इसकी डायरेक्शन बना रहा हूं, कभी अप जाएंगे और कभी डाउन, और इसी तरीके से अप डाउन इनकी मोशन हो रही होगी। तो आप नोट करें, जो ग्रीन कलर के मैंने बनाई है आपके पास क्या है, पार्टिकल्स की डायरेक्शन है। तो ओवरऑल अगर इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो जो वेव की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या है,
फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आपके पास क्या एनर्जी की डायरेक्शन है, और आपके पास जो वेव के पार्टिकल्स हैं वो कभी अप जाते हैं और कभी डाउन जाते हैं। तो आप अगर यहां पर देखें, आपके पास जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, एंगल आपके पास कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। मतलब ये हो गया कि ऐसी वेव जिसमें एनर्जी की और पार्टिकल ऑफ वेव की डायरेक्शन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है या 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो सिंपली आप इसकी डेफिनेशन यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल जब ये एक दूसरे से बना रहे हैं तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्लियर हो गया? आई थिंक ट्रांसवर्स वेव की आपको समझ आ गई। और अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसकी एग्जांपल्स में आप डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। ब्लैक कलर से चलो लिख लेते हैं, आपके पास एग्जांपल्स हैं, डॉट में यहाँ पर डालो बुलेट्स। तो पहली एग्जांपल स्टूडेंट्स आप इसमें दे सकते हैं, आपके पास वाटर वेव, जिसकी हमने एग्जांपल अभी दे दी, वाटर के बीच में जो वेव जनरेट हो रही हैं। सिमिलरली जो रोप के बीच में, एक रस्सी के बीच में वेव जनरेट हो रही है, या स्ट्रिंग आप लिख लें, यहाँ पर स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग लिख लें, रोप लिखते हैं, रोप लिख दें। इसके बीच में जो वेव जनरेट हो रही है वो भी आपके पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव ही है। उसमें खुद देखें कि लेट सपोज आपने एक एंड यहाँ से रस्सी का पकड़ लिया और आपका एक और फ्रेंड ने दूसरा एंड पकड़ लिया, आप यहाँ से जैसे जर्क देंगे तो थोड़ी देर बाद उस तक एनर्जी पहुंच जाएगी। मतलब एनर्जी की डायरेक्शन कहाँ पर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ब्लू कलर की लाइन देखें, आप समझे कि एनर्जी की डायरेक्शन है। जबकि आप देखें, अगर आप पार्टिकल्स ऑफ वेव देखेंगे, रोप के पार्टिकल को देखें, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, तो ये आपके पास पार्टिकल की डायरेक्शन अप और डाउन, और इसी तरीके से इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसी वेव जो काफी लॉन्ग होती हैं। तो लॉन्ग वेव का मतलब ये हो गया कि इसमें आपके पास जो एंगल होगा वो आपके पास क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब इसमें एनर्जी और आपके पास जो पार्टिकल हैं वो आपस में कितना डिग्री बनाएंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के, और पैरेलल का आपके पास जो सैमल है वो इस तरीके से होता है। क्लियर हो गया? तो अगर मैं इसकी एग्जांपल लेना चाहूं तो एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं। आपके पास स्लिंकी स्प्रिंग जो होता है, स्लिंकी स्प्रिंग की अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाऊं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमने एक स्प्रिंग बना लिया और ये एक सरफेस पर पड़ा हुआ है, और ये जो सरफेस है ऐसा समझे कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब आप ऐसा करते हैं कि इसका ये वाला एंड आपके पास क्या है, फिक्स्ड है, और ये वाला आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब आप ऐसा करते हैं कि इसके कुछ लूप्स को, लूप किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, रस्सी में जो एक वल आ जाता है इसको हम नाम क्या देते हैं, लूप का। इसके कुछ लूप्स को या वलों को आप अपने पास पकड़ते हैं तो क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे से। जैसे आप छोड़ेंगे इनको तो आप नोट करेंगे कि वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और फिर वापस आएगी। तो इस केस में अगर इसकी मैं सेकंड डायग्राम बनाने की कोशिश करूं स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो नेक्स्ट केस होगा वो इस तरह आ जाएगा। देखें, इसमें वेव्स एक दूसरे के नज़दीक आई होंगी, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होगा, फिर वेव्स एक दूसरे के नज़दीक आई होंगी, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होगा, और फिर वेव्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आई होंगी स्टूडेंट्स। अब इसमें आप अगर नोट करें तो जो आपके पास एनर्जी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टूडेंट्स जा रही है, एनर्जी आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। देखिए ब्लू कलर से मैंने एनर्जी को शो किया है। जबकि आप इसमें जो पार्टिकल ऑफ वेव है अगर आप उसको नोट करेंगे तो इसमें पार्टिकल्स कभी फॉरवर्ड जाते हैं और कभी बैकवर्ड जाते हैं, मतलब अपनी मोशन को, अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। असल में इसमें होता यह है कि जो फर्स्ट लूप है उसको आप जैसे डिस्टर्ब करते हैं तो अपनी सारी एनर्जी अगले वाले को देता है, फिर वो अगले वाले को, और इसी तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। तो आप इसमें नोट करें, इसमें आपके पास क्या है, ये पैरेलल टू ईच अदर है, पैरेलल है। क्लियर हो गया? एनर्जी और पार्टिकल के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। तो इसकी हम अगर डेफिनेशन बनाना चाहें स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन आप सिंपली इस तरह बोल सकते हैं कि ऐसी वेव है, द वेव अदर। तो आप इसमें नोट करें, इसमें ये दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल, और इसमें एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रांसफर होगी, और आपके पास जो पार्टिकल ऑफ वेव है वो भी आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर होंगे। इस एतबार से स्टूडेंट्स हम अगर इसकी एग्जांपल्स देना चाहें तो इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। सबसे पहले आप दे सकते हैं स्लिंकी स्प्रिंग, और स्लिंकी स्प्रिंग की एग्जांपल आप यहां पर भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वेव ऐसी। और नेक्स्ट आपके पास जो है साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स भी स्टूडेंट्स आपके पास क्या हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही हैं, इसमें आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास दो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड पार्टिकल। थैंक यू स्टूडेंट्स।